नमस्कार। सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी, मिशन 160। इस खबर को लेकर के हमने पूरा विश्लेषण आपको दिया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर फोकस्ड है और बिहार के फोकस में उसे जहां जहां कमियां नजर आ रही हैं उसका पूरा चार्ज अमित शाह को दिया हुआ है। लेकिन ये जो है सिक्का का एक पहलू था। इस खबर का दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं और इस दूसरे पार्ट में 160 से आगे की बात हो गई है और नीतीश कुमार आखिर क्यों जरूरी हो गए हैं आने वाले 2024 के चुनाव के लिए, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा है कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम को हासिल करने में पिछड़ रही है। सिर्फ 40 सीटों के मालिक हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार की सिर्फ 40 सीट ना है और इस 40 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है तो बाकी के राज्य हैं। इस पूरे 543 सीटों में से 40 घटा दिया तो 503 सीटें होती हैं। और क्या इन 503 सीटों में 303 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 272 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी? इस सवाल के साथ अब आपको हम छोड़ के जाते हैं, सोचिएगा, तब तक हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। इधर लगातार जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और खास करके जदयू के भीतर जो कोलाहल मचा हुआ है, उस कोलाहल को नीतीश कुमार ने भांप लिया है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें कमजोर करने की साजिश सिर्फ उनके विरोधियों द्वारा नहीं, उनके करीबियों द्वारा भी की जा रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार शांत भले ही हो लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड है और इस बार नीतीश कुमार उभरे तो फिर लंबे समय तक वो जदयू के साथ साथ बिहार और बिहार के साथ देश की राजनीति में भी एक बार फिर से अपना मजबूत खूंटा गाड़ देंगे। ये होगा कैसे और इसके लिए हम क्या कहने जा रहे हैं, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि नीतीश बिना तेजस्वी के अगर 160 के आंकड़े को पार करने का पूरा जुगाड़ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा खेल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर तीसरी बार नहीं बैठ पाएंगे। तो ये होगा कैसे? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 160 का फॉर्मूला लेकर के चल रही है, क्योंकि जो अधिकांश राज्यों में से 29 में से लगभग 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप बात कर लीजिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो वहां योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से छाए हुए हैं। लेकिन क्या लोकसभा की 80 सीटों पर वो पिछली बार की तरह अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे या बेहतर रिकॉर्ड कर पाएंगे? इसमें संशय है, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, कांग्रेस के साथ अखिलेश आ जाते हैं, अखिलेश को सपोर्ट अगर तेजस्वी यादव का मिल जाता है, और इन सबसे अलग हटिए ना कि अगर ये सपोर्ट नीतीश कुमार का मिल जाता है तो परिणाम बदल सकते हैं। अगर यही बात बिहार में की जाए तो बिहार में 40 सीटों पर दावेदारी निश्चित रूप से नीतीश कुमार की है, लेकिन उनके पास अभी 16 सीटें तो हैं और एक सीट कांग्रेस के पास, यानी कि 50-50 का फॉर्मूला है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में जो द्वंद्व चल रहा है, अगर दोनों एनडीए का हिस्सा नहीं रह पाते हैं तो मान के चलिए कि उनमें से कई सदस्य, जो कि लगातार चर्चा भी चल रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से कई लोग नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, तो ऐसी स्थिति में 17 सीटों के अलावे उनके पास और भी कई सीटें आ जाएंगी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को पसंद करने वाले जो लोग हैं, जो जातियां हैं, क्योंकि जाति आधारित चुनाव होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि यह मामला 20-20 पर पहुंच सकता है। तो फिर अब 20 सीटों की जरूरत और होगी। हम 160 की बात कर रहे हैं, जहां 160 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दिग्गजों को लगाया है। 80-80 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जेपी नड्डा और अमित शाह को किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अकेले दम पर 80 सीटों के साथ साथ 160 सीटों का जुगाड़ कर लिया है। बिहार की 40 सीटें और पश्चिम बंगाल की 40 सीटों को अगर मिला लेते हैं आप तो 42 सीटें हैं, तो 82 सीटें होती हैं। लेकिन हम जो आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं, हमने आपको पहले भी इन आंकड़ों को बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध इस युद्ध में कौन कितने पानी में रहेगा। तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो अखिलेश यादव अगर 15 से 20 सीटें भी अगर जीत पाते हैं, अपने पाले में कर पाते हैं, तो ये एक बड़ा उपलब्धि होगा। हालांकि दावा 50-50 का है।
इस पर पूरी तरह से फोकस जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं और अखिलेश यादव को देर सवेर इस गठबंधन का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो अपने दम पर जब 17 सीटें हैं तो 3 सीटों का जुगाड़ कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और हम आपको बता ही चुके हैं कि एलजेपी से, जो राष्ट्रीय एलजेपी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसमें से कई लोगों का, जैसे आपने नवादा में देखा, आपने देखा कि किस तरह से मुंगेर में चर्चाएं चल रही हैं, इसके अलावा और भी कई जगह पर चर्चा चल रही है। तो उन चर्चाओं में से जिन लोगों का टिकट कटेगा वो आखिर जाएंगे कहां? तो ये 3 सीटों का जुगाड़, यानी 40 में से 20 सीटों का जुगाड़ नीतीश कुमार यहां भी कर रहे हैं। तो आगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही हैं और विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो 42 सीटें हैं उनमें से अगर देखा जाए तो अधिकांश सीटें ममता बनर्जी के पाले में जा रही हैं। अगर 30 सीटें भी अगर जीत जाती हैं तो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि क्या होगा। यानी कि यहां भी नीतीश कुमार अगर कांग्रेस को, ममता बनर्जी को और खुद अपने आप को एक साथ लाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से यहां परिणाम बदल सकते हैं। तो वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं और वहां 48 सीटों में से अगर 50-50 नहीं जीत पाते हैं, तब भी अगर 15 सीटें भी जीत करके आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट फिर से एक बार पलट जाएगा और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट सकता है। तो पंजाब की, जो कि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, और आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की पार्टी की सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है। जब विधानसभा में क्लीन स्वीप कर सकती है तो फिर लोकसभा में भी उन 13 सीटों में से अगर 7 सीटें भी जीत के आती है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां झटका लग सकता है। दिल्ली की 7 सीटें हैं जिस पर पूरी तरह से अभी भी कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल इन सीटों पर अपना दावेदारी रख रहे हैं और अगर इन कांग्रेस के साथ साथ ये गठबंधन हो जाता है तो यहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। तो वहीं बात करें तो एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारी जो रणनीति है, उस रणनीति में जो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, दिल्ली और साउथ के कुछ राज्य हैं जहां लगभग 60 सीटें हैं। ये सब मिलाकर के लगभग 300 सीटें होती हैं और इन 300 सीटों में अगर 160 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखता है तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पास भी 160 का लक्ष्य है और नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन को लीड करना शुरू करते हैं तो उनके पास ये युक्ति है जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोक सकते हैं। नीतीश ने बिना तेजस्वी यादव के ये प्लान बनाया है जो कहीं ना कहीं भाजपा को चित कर देगी और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, हथकंडा अपना रही है, वो कितना ज़्यादा एक्टिव होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।